नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एलोवेरा का पौधा ऐसा पौधा है जिसे आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। हो सकता है कि आपके घर में भी यह लगा हुआ हो। दोस्तों, यह बहुत ही आसानी से मिल जाता है, परंतु इसका नाम आपको हिंदी में पता नहीं होगा। इसका हिंदी में नाम है कृतकुमारी गौरगंधा गौरपाठा। आयुर्वेदिक उपाय की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यह शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन एलोवेरा तांत्रिक कोण में भी बहुत काम आता है। दोस्तों, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। अगर धन आना बंद हो गया हो तो एलोवेरा का इस्तेमाल करके यह भी आप कर सकते हैं। आपके पास धन आ सकता है और आप कर्ज में फंसे हुए हैं तो यह कर्ज से मुक्ति भी दिला सकता है। आपके शरीर की बड़ी से बड़ी रोग को भी एलोवेरा ठीक कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में एलोवेरा का तांत्रिक और आयुर्वेदिक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप एलोवेरा के तांत्रिक गुणों के बारे में सही तरीके से जान आपने लिया और यह आपने दिनचर्या में अपने काम में एलोवेरा को अपने पास आप रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, जिस घर में भी एलोवेरा का पौधा होता है उस घर पर नकारात्मक शक्तियाँ वास नहीं करती। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में किसी ने तांत्रिक विद्या जादू टोना करवा दिया है, तो एलोवेरा का पौधा रखने के बाद आप इन शक्तियों से मिजाज पा सकते हैं। बस आपको सही साधना और सही चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, धरती पर जितने भी वनस्पति मौजूद होते हैं, हर तरह के पौधे में अलग अलग तरह की ताकत होती है। दोस्तों, पुराने ज़माने में हर व्यक्ति पेड़ पौधे में पानी डालता था, क्योंकि हर पेड़ पौधे में अलग ही शक्तियों का वास होता है। इससे आप उन्हें पूर्ण रूप से खुश कर लेते हैं, तो आपके जीवन में आपको कभी कष्ट नहीं होता। तो दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इन पेड़ों के नीचे लोग दीपक जलाते हैं और जल भी अर्पित करते हैं, भगवान को याद करते हैं। और दोस्तों, एलोवेरा पर भी भगवानों का वास होता है। इसका मतलब है दोस्तों, अगर आपने ठीक तरीके से साधना कर ली तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना तय ही है। दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा होता है वो सूखे में पैदा होता है और सूखे में उगने के बाद भी इसमें पानी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। एलोवेरा शारीरिक विष को खत्म कर देता है और बड़े से बड़े रोगों को भी ठीक करने में यह सक्षम होता है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कभी ऐसे विषैले तत्व आ जाते हैं जो परेशानियां बन जाते हैं। वह कब छोटे से बड़ा रोग बन जाता है पता ही नहीं चलता, जिसमें आपका लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। आप एलोवेरा का सही तरीके से उपयोग करके आप विषैले तत्व को खत्म कर सकते हैं। वैज्ञानिक भाषा में दोस्तों, एलोवेरा को हीरा कहा गया है। एलोवेरा का ज़्यादा ध्यान रखना नहीं पड़ता, बस यह लाखों रुपए का फ़ायदा आपको कराता है। तो दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। आपके शरीर में 5 तत्व होते ही हैं: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। दोस्तों, ये सारे तत्व इंसान के शरीर में मौजूद होते हैं और आपके शरीर को नियंत्रित करते हैं। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आप परेशान हैं, तो जान लीजिए दोस्तों, आपका कोई तत्व काम नहीं कर रहा है। आपकी कुलदेनी शक्ति काम नहीं कर रही है। कुलदेनी शक्ति के बारे में जो भी जाना है वह अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। दोस्तों, अगर आप भी किसी मुसीबत में हैं या परेशान रहते हैं, तो दोस्तों, अगर आप भी यह उपाय कर लेते हैं एलोवेरा का, तो कभी भी आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको कभी भी परेशानियां नहीं होंगी। दोस्तों, यदि आप इसके तांत्रिक गुणों को जान जाते हैं तो कभी धन की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, हमारे शरीर के 5 तत्वों में से कई तरह के चक्र होते हैं। 7 चक्र में से एक चक्र होता है मणिपुर चक्र। यह कमज़ोर हो जाता है दोस्तों, तो आप गरीब हो जाते हैं, घर में दरिद्रता आ जाती है। और मणिपुर चक्र का कमज़ोर होना आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। यह हृदय की समस्या को उत्पन्न करता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और बाल झड़ना भी शुरू हो जाता है। आप कष्ट से चारों तरफ से घिर जाते हैं और अगर आप इसे ठीक करना चाहते ही हैं तो आपको कुलदेनी चक्र को ठीक करना होगा।
दोस्तों आपको इसके लिए एक उपाय करना होगा, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक व्यक्ति का जो दिमाग होता है वह ब्रह्मांड में जुड़ा होता है, वह ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होता है। और अगर कोई व्यक्ति चिंता में रहता है, दुख तकलीफ में होता है, तो वह ज़्यादा सोचता है। और यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहता है तो उसके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं होंगी। आपने हिंदू पुराण में पढ़ा ही होगा, भक्ति में ही शक्ति है। दोस्तों अगर किसी की भक्ति करने के बाद भी उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती तो वह भी होगी। हम आपको एलोवेरा के गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी मनोकामना भी इससे पूरी हो सकती है। दोस्तों एलोवेरा में 4 से 5 साल में एक बार फूल आता है और इसकी एक खासियत यह होती है कि अगर आपके घर में एलोवेरा रखा हुआ है, एलोवेरा के पौधे में सही फूल आते हैं, तो आपको बस इसका आपको सही तरीके से उपाय करना होगा। आपको दोस्तों इसको किसी भी तरह से हासिल करना होगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कभी भी पैसों की हानि नहीं होगी। तो दोस्तों एलोवेरा का जो फूल आपको मिल जाए तो उसे शाम के वक्त अपने घर में एक माला लेकर ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप करके 11 बार माला आपको घुमाना है और इस मंत्र का जाप आपको 51 बार करना है, और वो भी माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने। और एलोवेरा के पौधे को भी रखना है और 7 दिन तक यह करना है। दोस्तों शुक्रवार के दिन करें और एक लाल कपड़े में इसे सिंदूर छिड़क कर कपड़े में बांध लेना है आपको, और धन रखने वाले स्थान पर आप इसे रख लें। यकीन मानिए दोस्तों, आपने यह ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप करते हैं तो कभी भी धन की हानि नहीं होगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा होगी। दोस्तों अगर आपको पता चलता है कि मणिपूरक चक्र कमज़ोर है और आप इसे बलवान करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको एलोवेरा का फूल प्राप्त करना है और सोमवार को भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और इस तरह फूल को लाल कपड़े में बांध करके अपने कमरे में कहीं भी इसे आप रख दीजिएगा। तो दोस्तों आपका मणिपुर चक्र सक्रिय हो जाता है, और क्योंकि भगवान भोलेनाथ अगर किसी के ऊपर अपना आशीर्वाद बना देते हैं तो उसके जीवन में कष्ट नहीं आता। आपका जो मणिपुर चक्र कमज़ोर हो चुका है तो वह भी बहुत मजबूत हो जाएगा। और अगर आपके शत्रु हैं, अगर आपको बर्बाद वह करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बर्बाद होने से बच जाएं, और अगर कोई व्यक्ति आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं, तो ये एलोवेरा का पौधा आपका बहुत काम आने वाला है। दोस्तों बस आपको ये करना है कि एलोवेरा को 1 इंच या फिर 2 इंच तोड़ लें, और ये शनिवार के दिन आपको करना है। किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाएं और एक दिया जलाकर शनिदेव जी का जो मंत्र होता है उसका आपको जाप करना है। जो एलोवेरा का पत्ता जैसा डंठल तोड़ा है आपने, उसे किसी भी पीपल के नीचे आपको गाड़ देना है। और इतना करने के बाद आपका जो शत्रु है, आपका विनाश जो करना चाहता है, उसका विनाश हो जाएगा। और दोस्तों आपके घर में धन की कमी जो आ रही है, वह धन की कमी भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आपको हमने उपाय बताया ही है, और अगर आप कर्ज के माया जाल में फंस गए हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो दोस्तों आपको सिर्फ यह करना है कि एलोवेरा का पौधा ले आइएगा, और आपको 11 बृहस्पतिवार तक आप ऐसा करें। भगवान विष्णु जी का आपको जाप करना है, और दोस्तों एलोवेरा के पौधे के पास बैठकर, तो यकीन मानिए 11 बृहस्पतिवार तक आप कर लेते हैं तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। और ये सारे उपाय आपको हमने बताए हैं दोस्तों, यह आपको वनस्पति पुराण में स्पष्टता से बताया गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।